नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी सम्मानित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 22 जुलाई सन 2020 को महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के द्वारा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के ऑनलाइन वेतन आहरण वितरण हेतु पेरोल मॉड्यूल लागू किया गया। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जनपद लखनऊ के विकासखंड बक्सी के तालाब में शिक्षकों एवं परिषदीय कर्मचारियों के वेतन आहरण वितरण हेतु पेरोल मॉड्यूल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। उसी क्रम में जनपद लखनऊ एवं बाराबंकी के सभी विकास खंडों में पेरोल मॉड्यूल 1 अगस्त 2020 से लागू करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात संपूर्ण उत्तर प्रदेश में यह पेरोल मॉड्यूल लागू किया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल के समस्त स्टाफ की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पेरोल स्वयं भरा जाना है। आइए जानते हैं कि समस्त स्टाफ की उपस्थिति और अनुपस्थिति का पेरोल किस प्रकार से मानव संपदा पोर्टल पर स्वयं भरा जाएगा। सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा गूगल क्रोम में www.ehrms.upsdc.gov.in टाइप करके सर्च करना होगा। सर्च करते ही मानव संपदा पोर्टल इस प्रकार से खुलेगा। अब EHRMS लॉगिन पर क्लिक करिए। यूज़र लॉगिन विंडो दिखाई पड़ती है। यूज़र डिपार्टमेंट में बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करिए। यूज़र आईडी में मानव संपदा कोड डालकर मानव संपदा पासवर्ड डालिए तथा कैप्चर कोड को निर्धारित स्थान पर डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से विंडो दिखाई पड़ती है, जिसमें आपके नाम के नीचे एक हरे रंग की पट्टी, जिसे नेविगेशन बार कहते हैं, वो दिखाई पड़ती है। इस नेविगेशन बार में पेरोल बटन पर क्लिक करिए। पेरोल बटन पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करिए। बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करते ही पेरोल मैनेजमेंट विंडो दिखाई पड़ती है, जिसमें दो टैब दिखाई पड़ते हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस। चूँकि हमें विद्यालय के समस्त स्टाफ की उपस्थिति दर्ज करनी है, अतः अटेंडेंस बटन पर क्लिक करिए। अटेंडेंस बटन पर क्लिक करते ही दो बटन दिखाई पड़ते हैं, फिल अटेंडेंस, लॉक अटेंडेंस डाटा। फिल अटेंडेंस बटन पर क्लिक करिए। फिल अटेंडेंस बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से पेरोल मैनेजमेंट एम्प्लॉय लिस्ट विंडो दिखाई पड़ती है, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ की डिटेल्स दिखाई पड़ती है, जिसमें क्रम संख्या, मानव संपदा कोड, समस्त स्टाफ का नाम और उनके पिता का नाम तथा उनका पद दिखाई पड़ता है। और उन सभी के आगे लास्ट में एक्शन बटन, जिसमें ऐड या एडिट अटेंडेंस बटन्स दिखाई पड़ते हैं। किसी भी शिक्षक का अटेंडेंस फिल करना है, उसके नाम के सामने एक्शन बटन पर ऐड या एडिट अटेंडेंस बटन पर क्लिक करिए। ऐड या एडिट अटेंडेंस बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से विंडो दिखाई पड़ती है, जिसमें अटेंडेंस फ्रॉम टू अटेंडेंस टू,
ऑलरेडी फिल होता है। एम्प्लॉय का नाम और पद फिल रहता है। उपस्थित दर्ज करने के फॉर्म में निर्धारित फॉर्म को फिल करना होगा। निर्धारित फॉर्म को फिल करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जिस कर्मचारी का डाटा भरा जा चुका है वो यहाँ दिखाई देगा। उस कर्मचारी के डिटेल्स के लास्ट में एक्शन कॉलम के नीचे आपको डिलीट का एक बटन भी दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप किसी कर्मचारी का उपस्थित डाटा डिलीट भी कर पाएंगे। इस प्रकार से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति फिल करने के पश्चात लॉक अटेंडेंस डाटा पर क्लिक करिए। लॉक अटेंडेंस डाटा पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार से संपूर्ण स्टाफ की लिस्ट दिखाई पड़ेगी, जिसमें उनकी अटेंडेंस कब से कब तक, उनकी लीव का ब्यौरा दिखाई देगा। संपूर्ण डाटा को रीचेक करने के पश्चात नीचे दिए गए लॉक बटन पर क्लिक करिए। लॉक बटन पर क्लिक करते ही इस प्रकार से विंडो दिखाई पड़ती है। इस विंडो में ऊपर दाहिनी तरफ प्रिंट बटन दिखाई पड़ता है, जिससे कि आप इस डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के पश्चात आपको इस तरीके का पेज दिखाई पड़ेगा, जिसमें हेडमास्टर के द्वारा हस्ताक्षर और मुहर का प्रयोग करते हुए इस लिस्ट को BRC पर जमा करना होगा। इस प्रकार से मानव संपदा पोर्टल पर प्रधानाध्यापक के द्वारा समस्त स्टाफ की उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेसिक शिक्षा एकेडमी परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।